इस कवानीन से मुबर्रा होंगे जी। आखिर में जी हम आपको लेकर चलेंगे जी डेनमार्क में मैंने बताया कि कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। वहाँ पर मौसम सरमा की जो सकाफती जो गर्मियाँ हैं वो अरूज पे हैं और ये नवंबर में कोपेनहेगन में बहुत टूरिस्ट वहाँ पर सफ़र करता है। अगर आप भी उसके आसपास हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है या मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर वहाँ पर जाएँ। आप बड़ा इन्जॉय करेंगे और क्या कोपेनहेगन में बहुत सारा टूरिज़्म है और स्पेशली नवंबर के महीने में और दिसंबर के पहले वीक में या दूसरे वीक में, क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम फ्रेम है तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। वहाँ पर आर्ट्स की नुमाइशें हैं, विंटर एक्टिविटीज़ हैं, मार्केट्स हैं क्रिसमस की। इसके अलावा सकाफती बहुत सारे इवेंट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बिजनेस हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर। और इसके अलावा जो स्कैंडिनेविया के जो दीगर जो शहर हैं, जैसे कल मैं ओस्लो में था, ओस्लो में यहाँ जो ग्रैंड होटल के साथ और हमारी जो पार्लियामेंट है उसके साथ और ओस्लो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ और नेशनल हमारा जो थिएटर है, गैलरी है, उसके साथ ये जो जगह है सारी, वहाँ पे बिल्कुल एक विंटर लैंड की जो है ना वो उन्होंने बनाई है जी। मुख्तलिफ जो ट्रेडिशनल हमारी जो दुकानें हैं, जिस तरह जो जो कपड़े हैं ट्रेडिशनल, जो जानवरों के खाल के बने हुए हैं, ऊन के बने हुए, उसके मोज़े हैं, जुराबें हैं, उसके जो अपर्स हैं वो हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं दूसरे कई ममालिक की, फ्रांस की, स्पेन की, इवन नॉर्वे के, जो उसको हम कहते हैं ब्रेंते मांडलर यानी कि जले हुए बादाम, वो बड़े मशहूर हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पर लगा सकूँ। मैंने कुछ क्लिप्स भी बनाए हैं। वो एक कैसे कहना कि एक जिस तरह कह लें कि गर्म ऐसे कैरामल टाइप का या चीनी टाइप का उसको गर्म करते हैं और बादामों को उसके साथ जो है ना फिर वो भूनते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त उसका टेस्ट बनता है। तो उसको हम कहते हैं जी ब्रेंते मांडलर। ब्रेंत हम कह सकते हैं जी जलने को और मांडलर हम कहते हैं जी बादामों को। तो जले हुए बादाम हैं, अब इंग्लिश में मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं। और ये बड़े क्या कहते हैं क्रिस्पी हैं और बड़े कोटेड होते हैं जी। ये ऊपर उसका एक लेयर सी चढ़ जाती है कैरामल टाइप की। तो बड़ा जो है ना ये पॉपुलर, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और एक यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट है जी, इसको हम कहते हैं चोरोस। ये स्पेनिश स्नैक्स हैं, मीठी नमक वाले कह लें, उस तरह के इसको तलते हैं जिस तरह लंबे से ऊपर ऊपर चॉकलेट सी लगा के। मैं कोशिश करूँगा वो भी पिक्चर्स यहाँ पे मैं लगा सकूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जी जो यहाँ के जो लोकल जो फूड है, खुश्क फूड है, वो बहुत ज़्यादा है। लकड़ी के बड़े आर्ट्स हैं यहाँ पे बने हुए। इसके अलावा पे जो पनीर है उसकी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा गोश्त की बड़ी यहाँ पे किस्में हैं। इसके अलावा यहाँ पर जी झूले हैं जी, वहाँ बहुत सारे लगे हुए और पब्लिक का एक ठाठे मारता समुद्र है। और माइनस कल 6 था, उसके बावजूद लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा ऐसी जगहों पर और आप लोग कोपेनहेगन ज़रूर जाइएगा। ये वहाँ पर नवंबर का सकाफती मेला है ऐसे कह। यही नहीं, कोपेनहेगन के साथ साथ स्टॉकहोम में बहुत सारी जो है ना वो क्रिसमस और ये विंटर की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि नॉर्वे में बहुत सारी प्यारी प्यारी ऐसी एक्टिविटीज़, यहाँ पर भी ज़रूर चक्कर लगाइएगा। और अगर कोपेनहेगन के आसपास हैं तो वो ना मिस कीजिएगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बड़े मज़े की आपको वहाँ पर ये स्टाइलिश जो है ना वो नवंबर की सकाफती एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। और जिस तरह आप कहते हैं जी कि लाहौर लाहौर ही है, लेकिन मैं कहूँगा जी ओस्लो ओस्लो ही है। ओस्लो में भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है ना वो चीज़ें नज़र आएंगी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्रिसमस के हवाले से बहुत सारा यहाँ पर डेकोरम है, लाइट्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, टूरिज़्म है। गवर्नमेंट बड़ी इसको जो है ना फैसिलिटेट करती है। तो आप लोग ज़रूर अपनी जो है ना वो मसरूफियात से यहाँ पर चक्कर लगाइएगा। नॉर्वे इवन दूसरे मुल्कों से बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नई लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।